भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी महाराज और इनके पौत्र हैं अनिरुद्ध। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और 2 जब विवाह हुए तो महाराज दोनों ही विवाहों में खूब बड़े युद्ध हुए, खूब भयंकर युद्ध हुआ। बोले महाराज युद्ध कैसे हुआ जरा हमें बताओ। महाराज युद्ध ऐसे हुआ कि अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह जो रुक्मिणी जी के भाई हैं रुक्मी उनकी नातनी के साथ में हुआ। तो महाराज इसमें युद्ध क्यों हुआ? बोले सुनो, जब महाराज ये सब बारात लेकर के गए तो बारात का स्वागत हुआ और बारात का जब स्वागत हुआ तो रुक्मी आकर के कहता है आइए दाऊ भैया, ये सब बारात का स्वागत तो होता रहेगा, खान पीन तो चलता रहेगा, आ जाओ कोई खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलोगे? आ जाओ द्यूत क्रीड़ा खेलते। दाऊ भैया चल पड़े, चलो भैया तुम्हारी मर्जी है, द्यूत क्रीड़ा खेलता है। द्यूत क्रीड़ा दोनों को लोग खेलने लगे। इधर बलराम जी बैठे हैं, इधर रुक्मी हर बैठे हैं। महाराज जैसे ही पासे फेंकने लगे। द्यूत क्रीड़ा जानते हो किसे कहते हैं? ये राजसी खेल है जिसमें पासे फेंके जाते हैं, पासे। और आज के समय में महाराज जो पत्ते फेंके जा रहे हैं ना वही द्यूत क्रीड़ा है जिसको जुआ कहते हैं, है ना। जब हमारे द्यूत क्रीड़ा खेलने लगे तो बार बार बलराम जी जीतते हैं, बार बार ये विजय को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इधर बार बार रुक्मी कहते नहीं महाराज हम जीते, तुम हारे, हम जीते। महाराज जब कई बार हो गया तो देवताओं ने आकाशवाणी करी है, हे रुक्मी इस द्यूत क्रीड़ा के खेल में बार बार बलराम जी विजय श्री को प्राप्त कर रहे हैं, आप बार बार पराजित होते हो। दाऊ भैया कहने लगे अब तो मानोगे, अब तो मानोगे हमारी विजय श्री हुई। रुक्मी को क्रोध आ गया। रुक्मी कहने लगा जी हाँ, तुम क्या जानो द्यूत क्रीड़ा क्या होती है? ये राजसी खेल है और तुम राजा थोड़ी, तुम तो ब्रज के गवार ग्वाले हो, तुम राजसी खेल थोड़े ही जानते हो कैसे खेले जाते हैं, इसलिए हम बार बार जीत रहे हैं। अब हमारा दाऊ भैया से कोई इतनी कह दे और वो जीवित बच जाए, है ही नहीं सके। जैसे कहिए जी तुम तो गवार ग्वाले हो, गैयन को चराने वाले हो, ये राजाओं के खेल है। अपना हल मूसल उठाया और एक घुमा के मारा, एक ही बार में उसका गोविंदाय नमो नमः कर। अब जैसे ही महाराज उसका गोविंदाय नमो नमः किया, पूरी बारात में हाहाकार मच गया। अरे रुक्मी मार दिया, रुक्मी मार दिया, रुक्मी मार दिया। दाऊ भैया ने बलराम जी ने अपना समधी मार दिया। अब तो हमारे दोनों पक्ष अलग अलग हो गए, एक तरफ बराती हो गए, एक तरफ घराती हो गए। बोले अब शादी नहीं होगी। बोले शादी क्यों नहीं होगी? बोले महाराज समधी को तो मार दी, अब शादी क्यों होगी? अब जब ये विशाल जब विचार खड़े होने लगे तो कुछ लोग एकत्रित होकर के द्वारकाधीश भगवान के पास में गए। बोले इनको पकड़ लो। इनको क्यों पकड़ लो? बोले महाराज यही निर्णय करेंगे बोले किसकी गलती और किसकी गलती नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। क्यों? क्योंकि ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण एक तो ये राजा हैं और दूसरे महाराज इनका संबंध दोनों पक्षों से है। एक पक्ष के तो ये मेहमान लगते हैं और दूसरे पक्ष के ये भाई लगते हैं। अब जब कुछ लोग होते हैं ना, सब गांव में होते हैं, सब जगह होते हैं, सब मोहल्ले में होते हैं कि महाराज 2 घर वालों में तो लड़ाई हो जाती है, भाई भाई में तो लड़ाई हो जाती है और ये महाराज आपस में उनके मन की लेने जाते हैं। अरे सुनो क्या हो गया, क्या कारण था, क्यों लड़ाई हुई, जरा बताओ तो सही। जब एक नहीं बताता है ना तो वो दूसरा कहता है बताओ तो सही, हम तुम्हारे मित्र हम किसी को नहीं बताएंगे। तो ऐसे 4-5 नारद हर गांव में होते जो महाराज लड़ाई को समाधान नहीं कराते, जो लड़ाई को विस्तार देना चाहते हैं। अब जब कुछ लोग एकत्रित होकर के भगवान के पास में गए, बोले महाराज आप बताइए कौन सही है और कौन गलत है। तो द्वारकाधीश भगवान विचार करने लगे महाराज अब हम क्या बोलें, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि महाराज हम यहाँ कुछ भी बोलेंगे तो लड़ाई ये झगड़ा समाप्त नहीं होगा, ये लड़ाई और बढ़ेगी। क्यों महाराज? अगर हम कहेंगे कि हमारे भाई दाऊ भैया ने बिल्कुल ठीक किया कि रुक्मी को मार दिया, तो महाराज वो हमारे साले लगते हैं। तो रुक्मिणी जब नाराज हो जाएंगी, वो कहेंगे देख लो एक तो तुम्हारे भाई ने हमारे भाई को मार दिया और तुम भी चुप नहीं रह सकते थे, तुम भी चुप नहीं रह सकते थे, तो मैं भी हमारे भाई की कमी निकालनी थी, एक तो हमारा भाई मारा गया।
तो भगवान जानते महाराज वो भी गृहिणी है, गृह मंत्रालय तो उसी के हाथ में है, तो महाराज ऐसा भी नहीं कह सकते। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे भैया की गलती है, दाऊ जी महाराज की गलती है, तो हमारे दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे हाँ भैया तेरा तो ये साला लगता था ना, तो मेरी कमी नजर आवेगी, लेकिन जो तेरे साले ने हमें जो गालियां दी वो तुझे नहीं दिखाई दी। तो इसलिए महाराज संत जन कहते हैं कि जब भी महाराज घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए और जब बात ऐसी आ जाए कि महाराज जब किधर भी किसी भी पक्ष में बात रखें तो लड़ाई निपटेगी नहीं, आगे बढ़ेगी, तो भैया मौन हो जाओ, मूक हो जाओ। मौन से बड़ा कोई समाधान हो ही नहीं सकता। मानो अगर महाराज अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और महाराज कौन कौन में लड़ाई झगड़ा हो जाए कि सास बहू में लड़ाई झगड़ा हो जाए, सास बहू में झगड़ा हो जाए, सास आपसे कहे कि बेटा तू बता किसकी गलती है, और जो आपकी अर्धांगिनी है वो आपसे कहे कि हाँ जी बताओ किसकी गलती है। अब आप विचार करोगे महाराज किसकी गलती बतावे। अगर हम कहते कि नहीं नहीं मम्मी तुम गलत हो, हैं आपकी बहू सही है, हमारी पत्नी सही है, तो माँ सुनाएगी हाँ हाँ। अब तो अपनी माँ की कमी लगेगी, माँ की गलती लगेगी कि 9 महीना पेट में तेरी पत्नी नहीं तू पा रहे हो, 9 महीना हमने थोड़ी राखे हो, तू जई ने 9 महीना पेट में राखे हो, जई ने तू पाल पोष के बड़ो कर दिया, अब तक हमारी कोई गलती नजर नहीं आई, लेकिन अब तेरी शादी है गई तो आज हमारी गलती दिखने लगी। तो और आप कह दो महाराज कि नहीं नहीं माँ अपनी जगह पर ठीक है, तुम गलत हो तो फिर उनकी सुनो, आ जाइए चीला खबाऊंगी खा लिए, हमारी कमी बता रहे हो, अपनी माँ की कमी ना देख रहे, आ जाओ। तो वहाँ पर महाराज तुम कोई भी बात कह दो, वहाँ पर लड़ाई समाप्त नहीं होगी। तो ऐसी जब अवस्था आ जाए तो मौन हो जाओ, कल्याण हो जाएगा, झगड़ा अपने आप शांत हो जाएगा। जीवन में जो सत्संग है, जीवन जीने के सूत्र प्रदान करता है, जीवन जीने की कला प्रदान करता है। जीवन जीना कठिन नहीं है, जीवन जीना कठिन नहीं है, लेकिन महाराज जीवन को जीने की कला जिसके पास में आ गई, जीवन को जीने के सूत्र जिसके पास में आ गए, उसके लिए जीवन को जीना बड़ा सरल है। लेकिन ये कला ये सूत्र आपको कहाँ से प्राप्त होंगे? ये संतों की संगति से प्राप्त होंगे, सत्संग से प्राप्त होंगे, भगवान की कथाओं से प्राप्त होंगे, राम जी की कथाओं से प्राप्त होंगे। संतों के सूत्र आपके जीवन में बड़े से बड़े अनहोनी को बचा सकते हैं, बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। यही सत्संग, यही भगवान की कथाएं। आप कहोगे महाराज जीवन में किस प्रकार के सूत्र होने चाहिए जो महाराज बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं?